कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, अखंड मुक्तिदाता जून के अंदर में 2 दिन 3 दिन से परिक्रमा वाणी 11वां प्रकरण लाल चबूतरा बड़े जानवरों के मुजरे की जगह प्रकरण चल रहा है। और आप राजी महाराज जी इस तारतम में इलम में बैठ करके हम सबको परम धाम में रमण करा रहे हैं। सुंदर साथी, ये वही वाणी है जब आप श्री जी 11 साल बंगला दरबार में बैठ करके रात दिन सुंदर साथ को जो वाणी सुनाए हैं, ये वही वाणी है। एक शब्द भी बदली नहीं है, वही अखंड वाणी है। और सुनाने वाले भी साक्षात धाम धनी इलम में बैठ के सुना रहे हैं। आप और हमारी सुनने और सुनाने की ताकत भी नहीं है। सुनाने वाले भी अक्षरातीत धामधनी है। ये इलम बोल रहा है, ये इलम एड़ो आयो जेड़ो आयो तू। तो आप राजी महाराज जी स्वयं बोल रहा है, हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे। वाणी कहती है कि जो समझदार होगा वो क्या चाहेगा? राज्य के नैनों का, अंगों का, अधरों का, हृदय का हर जाम को पीना चाहेगा। जाम को पीना चाहेगा तो किससे कहे? क्योंकि संसार में कोई भी पिलाने वाला नहीं है। और वाणी से ही कहेगा, क्योंकि वाणी में राजी बैठे हैं। राजी ने कहा महाराजा छत्रसाल जी को कि ये छत्ता, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं सुंदर साथ के हृदय में बैठा हुआ, वाणी में बैठा हूं, बंगला दरबार गुम्बद जी में बैठा हूं। कहा ना सुंदर साथ जी। अब वो सुंदर साथ किससे कहेगा? राज्य से कहेगा। तो अब क्या चाहता है? राज्य के मुखारविंद की विशेष शोभा को देखना चाहता है, नैनों को देखना चाहता है, सारे अंगों का सुख लेना चाहता है। अब वो राज्य से ही कहेगा ना, राज्य मुझे दिखाओ हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे। क्योंकि वाणी जितनी बार भी पढ़ोगे इसमें रस कम होने वाला नहीं है। हर बार आपको नए प्रकार से रस देगी ये वाणी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। रस बढ़ता जाता, जितनी बार पढ़ोगे इसमें रस कम होने वाला नहीं है। चाहे चाहे पेड़ पेड़ चाहे, देख देख उड़ावे अरवाए, और देख करके रूह अपने आप को कुर्बान कर देती है। जितनी बार पढ़ती है नया वर्णन, नया सुख, नई शोभा, नई लीला, एक एक अंगों पर कुर्बान हो जाती है। राज्य के गुणों को देखो, राज्य के नैनों को देखो, राज्य के हृदय को देखो। तो गुण कौन दिखाएगा? हृदय कौन दिखाएगा? नैन कौन दिखाएगा? एकमात्र तारतम वाणी दिखाएगी, और कोई दिखाने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी, तारतम वाणी दिखाएगी। जब वाणी गुण दिखाएगी, उन गुणों की जब विशेषता हम देखेंगे, उन अंगों की जब हम पहचान करेंगे, क्या राज्य के नैनों में रस भरा हुआ है, क्या राज्य के हृदय में रस भरा हुआ है, सब देखेंगे तब कुर्बान करेंगे। जब तक कुछ मिलेगा नहीं तो कैसे कुर्बान करोगे? इसीलिए कभी ये ना सोचो कि हमारे अवगुण खत्म हो जाएंगे, हम अच्छे स्वभाव के हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। नहीं, आप भक्ति करनी, आप धनी के वचनों पर चलना शुरू कर दो। जैसे जैसे इसका रस अंदर जाएगा, आपके अंदर नूर इसका आएगा, आपके अंदर माया रहने वाली नहीं है। सुंदर साथ जी, तो आप राजी महाराज जी, क्योंकि यही काम आशिकन का और यही काम आशिक रूहों का भी है। हमारा क्या काम है? रात दिन राज्य के सारे अंगों का रस पीना। और यही काम हक इलम, हक इलम को दिल में भर लो। हक इलम का भी यही काम है, क्योंकि ये क्या है? मेरी आत्मा का स्वरूप है। हक इलम हमारी आत्मा का स्वरूप है। तारतम वाणी ये जो इलम चाहती है, हम भी वही चाहती है। क्या चाहती है? खाते पीते उड़ते बैठते सुपन सोवत जागृत दम न छोड़े, मासुक को जाकी सलक निस्बत,
तो देख लो वाणी उठा करके और करो तारतम का श्रृंगार। ये तारतम हमें पूरे 25 पक्ष परम धाम में रमण कराएंगे। धनी का सारा शोभा श्रृंगार लीला वस्त्र आभूषण, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या कैसे घूमते हैं, सब बताएगी। फेर वर्णन होता है, फेर यही बात, बार बार चरणों की महिमा ही है। चरण तली की उपली शोभा, चरण अंग में 3वें नख अंग, चरणों के लांक की शोभा, नखों की शोभा, एड़ियों की शोभा। तो जामे का वर्णन 10-10 बार आता है, नैनों का वर्णन 10-10 बार आता है, हर अंगों का वर्णन 10-10 बार आता है। इसीलिए वाणी पढ़ो। आप राजी महाराज जी बार बार कहते हैं, क्या कहूं इन सुख की जाको देत धनी चित। क्यों कहूं उस सुख का, हम क्या कहें जो देत जाको देत धनी चित। जिन रूहों को धनी अपना चित्त दे देते, मन दे देते, तन दे देते, कुर्बान हो जाते हैं, ये रूह तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तो धनी आंगू आए के स्वामी मीठी मार बोलत, राज जी के सामने आकर के मीठी मीठी रचना से बातें करती है। ये सब परम धाम का सुख है सुंदर साथ जी। क्यों कहूं सुख रूहन के, फेर फेर देखे मुख पीऊ। आप स्वयं धामधनी इंद्रावती स्वरूप होकर के फरमा रहे हैं कि क्यों कहूं सुख रूहन के, फेर फेर देखे मुख पीऊ। उन ब्रह्म आत्माओं की महिमा, उन ब्रह्म आत्माओं के सुख की हम क्या कहें जो स्वयं धनी आ करके इन रूहों के मुखार बिंद को देखते हैं और बलिहारी जाते हैं। पर कब देखते हैं, जैसा धनी चाहे वैसे बन जाओ। तब धनी उस रूह का एक पल भी साथ नहीं छोड़ते हैं। जैसा धनी चाहते हैं वैसा बन जाओ, क्योंकि उठ के आप खड़ी रहो, लो अंग में आनंद, इश्क दिखाओ अपना और अपने धनी को करो प्रसन्न, मासूक करो प्रसन्न। तोबा तोबा करिया जिन भूला चुका हान, हलना धनी के हुक्मे, हलना मतलब चलना, हलना धनी के हुक्मे, जे सुख पाया पान। दुनिया को राजी न करो, दुनिया तो आप ये काट के भी दे दोगे तो कभी राजी होने वाली नहीं है। आपने 100 अच्छाइयां की, एक गलती की, अच्छाइयों को साइड में करके बुराइयां सुनाते रहेंगे। तुमने कभी ऐसा किया था, तुमने कभी ऐसा किया था, तुमने कभी ऐसा किया था। धनी को राजी करो, हल ना धनी के हुक्मे। धनी के हुक्म, हुक्म मतलब अब कई कहते हैं धनी आएंगे बताएंगे तब चलेंगे। धनी का हुक्म आया कि नहीं आया तारतमवाणी, एक एक बात बता रहे कि कैसे चलो। देख काछा रू का फैल भी 3 माफक, नाम धराए क्यों रद्द करे हक दे तो को एती इज्जत। तुमने नाम लिया, तुमको तारतम दे दिया, तुमको अपना सुहागिन बना लिया, तो वैसे चलो वचनों पर। उठ के आप खड़ी रहो, लो अंग में आनंद, खड़ी हो जाओ सखी, अब सोने का समय नहीं है, अब तो बखत हुआ उठने का। फिरियो गलियो धाम, परम धाम घूमने का समय है। नजर आई साइट फिरियो गलियो धाम में, ये उठने की है क्यामत। आज तक पता ही नहीं था, ये इलम आया, तारतम आया, साक्षात राज्य आया, राज्य ने बता दिया ये खेल है। साइट मतलब वो घड़ी पता चल गया कि अभी खिलवत में, खेल में बैठे हैं, अभी घड़ी बदली नहीं है। इसी समय हमें तत्काल उठ जाना चाहिए। दुनिया की ऐसी की तैसी, मेरे धनी चाहिए तो चाहिए, मुझे चाहिए, तब जाके मिलेंगे। क्यों कहूं सुखरूहन के, फिर देखे मुख प्यू। आप राज्य फरमा रहे हैं कि ए रूहो, जो भी किस कहा बंगला दरबार में जो 500 ब्रह्म आत्माएं थी, 4,500 रुपया, 4,500 ईश्वरी और जीव थे, उनको कह रहे हैं कि क्यों
कि मैं क्या कहूँ, तुम तो मेरे प्राणों के प्रीतम हो। फिर देखे मुख पीऊ, वो राजी स्वयं रूहों के मुखार विंद को निरखते हैं और बलिहारी जाते हैं। अभी तक मैं कहा कि नहीं कहा, ए रूहो तुमने मुझे मोल ले लिया, तुम तो मेरे प्राणों के प्रीतम हो, अब तो तुम कहो तो मैं उस कावा पहाड़ी से नीचे आऊं, क्योंकि मेरा भी उपराला नहीं हो रहा है। धनी सुंदर साथ के हाथ बिक गए, कहते कि तुमने मुझे मोल ले लिया। ये औरंगजेब तक संदेशा देने का काम तो मेरा था, लेकिन तुमने दिया है। इतना भारी काम उस दुष्ट के पास में, उस मुगल राज्य में मुसलमान के पास जाके तुमने संदेशा दिया है। तुमने मौत को पछाड़ करके उनके पास मेरे लिए कुर्बान हो गए, तुमने मुझे खरीद लिया। आज भी धनी धनी के लिए कुर्बान हो जाओ तो धनी सामने आकर के बोलते हैं, नैन बैन सुख देते हैं, नैनों से बचनों से रात दिन राजी रूहों को प्याले पिलाते हैं। चुप रहे तो माहे जीव। अब जिन ब्रह्म आत्माओं को ये वचन चुभ जाते हैं, वो तो एक पल भी चैन से रह नहीं सकते। उनको तो राज्य चाहिए ही चाहिए, कोई भी हाल हो, कोई भी दशा हो चाहिए। क्यों कहूं सुख रूहन के, जो हक बड़ी रूह अंग नूर। उन ब्रह्म आत्माओं की सुखों की हम क्या कहें, जो हक बड़ी रूह अंग नूर। बड़ी रूह के जो नूरी अंग ब्रह्मात्माएं हैं, और हक की अंगों का नूर कौन है, बड़ी रूह है। राज्य का बड़ी रूह नूर जो है कौन है, श्यामा जी। श्यामा जी नो अंग कौन है, सुंदर साथ जी, जिसके धनी अक्षरातीत राज्य महाराज जी है। उनके भाग्य की हम क्या सराहना करें। आठों जाम इन पीयूसो, रात दिन अहनिस इन पीयूसो अक्षरातीत धाम धनी से हंस हंस करे मजबूर। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी की 450 साल हो गए, अब तो राज्य नहीं है। देख लो ये राज्य बोल रहे हैं। राज्य कहते हैं, जिन चीनिया मेरी रूह को पोचिया पार लाहुत, जिन देखा मेरे वजूद को रया बीच नासुत। आत्मा को पहचानो, तारतम वाणी के वचनों को पहचानो। आप राज्य कहते हैं कि आठों जाम इन पीयूसो, ये बैठे पीयू तारतम में, हंस हंस करे मजकूर। जो ब्रह्म आत्मा है ना, उसको दुनिया से, माया से, संसार से कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ होते हुए भी वो परम धाम में ही विचरण करती है। रात दिन भले ही देखन को तन सागर मई, पर रह त भव सागर पार। उसको कोई लेना देना नहीं है। और ऐसी ऐसी हो जाती निर्गुणी, कोई गाली दो तो भी समझ में ही नहीं आता क्या बोल के चला गया। कोई बड़ाई कर दो तो भी पता नहीं क्या बक रहा है, क्योंकि वो कहाँ मस्त है, अपने पिया में मस्त है। कोई थप्पड़ मार दे तो उसको पता कि मेरे धनी के अलावा मेरा कोई नहीं है। तब वो जब निर्गुणी हो जाती है, वाको आग बाग खाग नाग ना डरावे, गुण इंद्रियों से होत रहित, वो तो क्या होती है, विदेही हो जाती है। देही में नहीं रहती है, देह यहाँ होती है, पर देहा से ऊपर उठ के परम धाम में रमण करती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर साथ जी, आप राज्य हमें शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो रात दिन आठों जाम इन पीयूसो, इस अक्षरातीत धाम धनी सो हंस हंस करे मजबूर। दुख है तो राज्य से कहो, सुख है तो राज्य से कहो, गुस्सा आ रहा तो राज्य से कहो, प्यार आ रहा तो राज्य से कहो। जो कुछ भी है राज्य के सामने पूरा दिल खोल दो, कोई बात का पर्दा मत रखो। फिर देखो चुटकियों में आपकी समस्या हल होती है। आपको ऐसी मस्त बना देंगे, आप राज्य
राज्य में, राज्य आप में, हक हम में, हम हक में, हक बिना सब ख्वाब, दुनिया ख्वाब है। फिर बाकी दूसरे को कहने से कोई अच्छी बोलेगा, कोई बुरी बोलेगा, सुनेगा, हाँ सखी, थोड़ी देर बाद उसका मजाक उड़ाएगा। लेकिन राज्य हर रूहों का दुख सुख रात दिन अपने कान को बेचते। जा कान, सुन के आ, मेरी सखी क्या बोल रही है, जा कान, जल्दी से सुन के आ। क्यों कहूं सुख रूहन के जो इन पीयू की आशिक, पीयू की आशिक, दुनिया की आशिक है, उसका क्या कहे, वो तो माया का जीव है, पुतला है। लेकिन जो धनी की आशिक है, धनी के लिए ये रंगीली दुनिया, माया की दुनिया को जो लात मार देती है, पीठ देवे ब्रह्मांड को सोई मोमिन मुतलक। पूर्ण मोमिन तो वही है जो जीते जी दुनिया को पीठ दे दे। आप राज्य कह रहे दिल की बातें, ये दिल की बातें चल रही है। सागरों में वर्णन आता है सुंदर साथ जी, रूहें इश्क के सागर के पास जाती है, पांचवें सागर के पास। ये इश्क के सागर, अपना इश्क दे दो। इश्क का सागर कहता है ऐसे कैसे दे दूं, तुमको समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ जानती नहीं हो, ऐसे कैसे इश्क आएगा, इश्क कोई देने की चीज नहीं है। तो क्या करे, इश्क के सागर हम कहाँ जाए। तो कहता जाओ छठा सागर, मधु सागर, इश्क के इलम के सागर में जाओ। तो रूहें दौड़ करके मधु सागर के पास आती है। अब मधु सागर के पास आई, मधु सागर यानी इलम। और ये मधु है ना, बड़ा श्याम रंग है सुंदर साथ जी। जब ये श्याम रंग चढ़ जाता है ना, उसके ऊपर में कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं पाता है। आप काला कपड़ा लाओ, काले कपड़े पे कभी पेंटिंग नहीं होती है। काले कपड़े में आपको पेंटिंग करनी है तो पहले व्हाइट फैब्रिक मारना पड़ता, तब जाके काले पे पेंटिंग होती है। तो रूहें आई मधु के पास में, मधुसागर के पास में। मधुसागर इसीलिए कह दिया कि शराब मेरी सुराही का, ए रूहों ये मस्ती देवे पूर्ण, पूर्ण मस्ती देगी ये मधुसागर, इलम का सागर। इलम लादुनी देवे लज्जत। अगर आपको रसगुल्ला का पूर्ण स्वाद चाहिए तो इलम के पास चले जाओ। और इलम हर किसी को नहीं मिलता है। जब राजी पूर्ण कुर्बान होते हैं, राजी उसकी सेवा बंदगी से फिदा हो जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना जोश अंग तारतम वाणी इलम का सागर देते हैं। जिस दिन आपको तारतम वाणी मिल गई, तारतम मिल गया, आप दुनिया में दौड़ना छोड़ दो, इलम बैठ करके पढ़ो, आपको साक्षात राज्य परम धाम सब नसीब हो जाएगा। क्योंकि इस वाणी में ही सारा परम धाम, 25 पक्ष, शोभा श्रृंगार लीला, राज्य श्यामाजी सखियां पर आत्म का स्वरूप है। तो अब जब मधु के सागर में रूहें आती हैं, अब मधु के सागर में आई, पढ़ने लग गई, तो पढ़ने में समझ नहीं आता, एक ही बात को 50-50 बार पढ़ती है। तो कहते श्री महामती का ये मोमिनो, ये ऐसी कुंजी इलम, मेहर देखो महबूब की, आपको पढ़ावे खसम, सखियों को चौपाइयां खुलने लग गई। समझ में ना आए तो उसकी एक ही चाबी है, एक प्रकरण को एक बार में ना आए तो 2 बार पढ़ो, 2 बार में ना आए तो 4 बार पढ़ो, 4 बार में ना आए तो 10 बार पढ़ो। राजी परेशान होके आपको आपके हृदय में वो दिखाई देंगे, बोलेंगे ये सखी तो मेरे पीछे लग गई, अब तो इसको पढ़ाना ही पड़ेगा, कोई और पढ़ाने वाला नहीं है। अब पढ़ने लग गई, पढ़ने लग गई तो राज्य की शोभा, पहले तो ये पढ़ती है, अभागी जीव सुहागी कैसे होगा, मजाजी दिल हकीकी कैसे होगा, आत्म कैसे बनेगी, जीवटा लोसी आत्म, आत्म कैसे बनेगी, आत्म बन गई तो वो तड़पे में मेरी परात्म, मेरा ओरिजिनल स्वरूप कहाँ है, तब वो परात्म से मिलती है। तब जाकर के फिर उसके बाद में एक एक परम धाम के जर्रे जर्रे का वर्णन, धीरे 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 मार खाते खाते 7 किताब अव्वल की है, जिसमें अव्वल का ज्ञान दिया हुआ है, और 7 किताब आखिर की है। आखिर देखो,
अब्बल के इलम के बिना अभागे जीव सुहागे नहीं हो सकता, मजाजी दिल हकीकी नहीं हो सकता। और आखिर के इलम के बिना, देखो अब्बल का इलम क्या करता है, आत्मा को जागृत करता है। आखिर का इलम क्या करता है, पर आत्म को जागृत करता है। इसीलिए ए लीला जाने सृष्टि ब्रह्म की जाए पहुंचा होए तारतम, पूर्ण दृष्टि तब खुलही जाए अब्बल आखर इलम। पूर्ण दृष्टि जब खुल जाती है और धनी की ऐसी आशिकी के वचन समझ में आते हैं, तब वो लात मार ही देती है संसार को। लेकिन जब तक समझ में नहीं आती है, माया में भी गोते खा रही है, बाणी भी पढ़ रही है। पर पूरी बात समझ में आए, जब पक जाता है ना फल, छिलका अपने आप छूट जाता है। पूरी बात समझ में आएगी, ऐसा सुंदर परम धाम, ऐसा सुंदर राज्य का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, अपना स्वरूप देख लेगी तो माया में क्या करने जाएगी, माया में क्या रखा है। पर देखना तो पड़ेगा ना, हमें कोई बनाना नहीं पड़ा, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, हमारे सामने तो परोसा हुआ है सारा भोजन व्यंजन मिठाइयाँ। खानी तो पड़ेगी पेट भरने के लिए, खाओगे तभी तो स्वाद आएगा। इसीलिए क्यों कहूं सुखरूहन के जो इन पीयू की आशिक, अपने प्रीतम की जो आशिक हो गई, अपने धनी को माया में रह के पहचान ली, अब रात दिन लाल चबूतरे में बैठी है, पुखराज में जा रही है, मानिक पहाड़ में जा रही है, मावन केलवन में जा रही है, परम धाम के जर्रे जर्रे में घूम रही है, भर भर प्याले ले वही। राज्य का काम क्या, रात दिन प्याले पिलाना, रूहों का काम क्या, रात दिन प्याले पीना। अब जो पहचान गई है, एक पल भी अपने प्रीतम को छोड़ती नहीं है। आज ही ये चौपाई आई थी सुंदर साथ जी, श्री मामत गए मोमिनो ए सुख अपने अरस के, एक पलक छोड़े नहीं भला चाहे आपको जे। अगर आप दावा करते हो हम ब्रह्म सृष्टि है, सुंदर साथ है, और अपने आप को परम धाम देखना चाहते हो, अपनी परात्म को देखना चाहते हो, परम धाम के दिव्य सुखों को लेना चाहते हो, एक पल छोड़े नहीं। खाते पीते उठते बैठते सुपन सोवत जागृत दम न छोड़े, मासु को जाकी हो हक निस्बत। तो आप राज्य कह रहे हैं, क्यों कहूं उन सुख उन रूहों के, जैसे लालदास जी है, इंद्रावती सखी है, सुंदर बाई सखी है, नौरंग बाई सखी है, गुणवंती बाई सखी है, अमलावती बाई सखी है, आस बाई सखी है ना। जो इन पीयू की आशिक, जो अपने धनी की आशिका, अब दुनिया से उनकी कोई आशिकी नहीं है। ये बंगला दरबार में ये चर्चा चल रही है, बंगला दरबार में ये परम धाम उतरा है, और बंगला दरबार में आप राज जी बैठ करके बोल रहे हैं जो अपने पिया के लिए ऐसी रंगीन दुनिया माया को छोड़ दिए, अपने पिया को बार बार देख रही है, भर भर प्याले पी वही। पर बंगला दरबार में आप सेवा गोटा में जो बड़ा स्वरूप आया उसमें पढ़ लेना, आप श्री राज श्री ठकुरानी जी को स्वरूप, 25 पक्ष परम धाम को स्वरूप, रात दिन 11 साल तक रात दिन शिवजी साहेब जी ने एक पल भी आंख बंद नहीं की, रात दिन रूहों को सुनाया है। रात दिन अगर श्री राज श्री ठकुरानी जी का स्वरूप सुनेंगे, रात दिन 25 पक्ष सुनेंगे, हमारे रोम रोम में भरेंगे कि नहीं भरेंगे, हमें दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। यही काम आज करना है, और कुछ करना नहीं है। पर ये काम करने के लिए मन शांत चाहिए, ये काम करने के लिए दिल खाली चाहिए, ये काम करने के लिए दुनिया को पीठ देनी पड़ती है, तब कब ये काम होते हैं, वरना नहीं होते हैं। आप सिर जी कह रहे हैं कि ये देखो, ये मेरी मोमिन ब्रह्मात्मा बंगला दरबार में बैठ करके भर भर प्याले ले वही, फिर देवे हक। ये प्रेजेंट वाणी है सुंदर सा जी, ये 450 साल वाणी में नहीं हुए हैं। वही वाणी है जो सिरजी साहेब जी उतारे हैं और बता रहे हैं सुंदर साहब को। आज भी जो मोमिन ब्रह्म आत्माएं इस तारतम वाणी को साक्षात धाम धनी अक्षरातीत का वांगमय स्वरूप 14 अंग धनी के
साक्षात श्री जी से, ये धनी मुझसे बातें करो, ये धनी मेरी दुविधा मिटाओ, ये धनी मुझे परम धाम दिखाओ। और बैठती है दुनिया को लात मार करके। आज भी भर भर प्याले रूहें ब्रह्म आत्माएं पी रही है सुंदर साथ जी। ये तब की बात नहीं कर रहे, ये प्रेजेंट वाणी, आज वर्तमान वाणी है ये। फेर फेर देवे हक, देखो धनी इलम में बैठकर दे रहे हैं। उन मोमिन ब्रह्म आत्माओं के चरण धो धो करके पीना चाहिए, जिन मोमिन ब्रह्म आत्माओं ने बैठ करके ये वाणी उतारी हमारे वास्ते। अगर ये वाणी ना उतारी होती, ना लिखी होती, तो हमें कौन देता ये सुख? कोई है संसार में? कोई नहीं है सुंदर साथ जी। क्यों कहूं सुख रूहन के जो लगे इन हक के कान। बताओ, उन ब्रह्म आत्माओं के, उन परमहंसों ब्रह्म प्रियाओं के सुखों की, उनके नसीब की, उनके भाग्य की मैं क्या कहूं, जो लगे इन हक के कान। राजी कहते जाना कान सुन के आना, मेरी रूह क्या मांग रही है, मेरी रूह क्या कह रही है, मेरी रूह को क्या चाहिए। हक अपने कान को भेज देते, जा कान, क्योंकि श्रवण का काम है सुनना, नैनों का काम है देखना। देख लो लिखा कि नहीं लिखा 46 नंबर चौपाई में, करे मजकूर मजाक सो साथ इन सुभान। जो अक्षरातीत दाम दुल्हा खुदा है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, परब्रह्म परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो अक्षरातीत दूल्हा अपनी रूहों के साथ में करे मजकूर। मजकूर मतलब मीठी मीठी बातें और मजाक सो। क्या मजाक करते हैं, घाटों में बिठा करके, बनों में बिठा करके, चांदनियों में बिठा करके, बटपुल केलपुल में बिठा करके, पुखराज की चांदनियों में बिठा करके, साथ इन सुभान, सुंदर साथ के साथ में ये सुभान, हमारे हक सुभान आनंद करते हैं, मजा करते हैं, मस्ती करते हैं। ये हमारा परम धाम है, आनंद का देश है। वहां कोई दुख, कोई चिंता, कोई फिक्र कुछ नहीं होती है। क्यों? इसलिए कहते हैं, आप राजी क्यों सुना रहे हैं बार बार इन सुखों के बारे में? कहते हैं सुंदर साथ, आपको हमने इसलिए माया में भेजा कि दुख पाओगे तब जाके तुमको सुख की पहचान होगी। देख लिया ना दुनिया वालों को, अब ये परम धाम के मेरे सुखों को भी देख लो और लौट आओ मेरे पास में। तुलना करो, आपका संसार में कोई अपना है? लेकिन मैं तो अभी भी इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे लिए। क्यों कहूं सुख इन रूहन के, ब्रह्म आत्माओं की महिमा गाई गई है। राजी भर भर के महिमा गा रहे हैं। सारे शास्त्रों में लिख दिया, वेदों में, पुराणों में लिख दिया, गीता भागवत पुराण में लिख दिया, उपनिषदों में लिख दिया। और मोमिन अगर वैसा लायक नहीं है तो रोएगा, वो वहां नहीं पड़ेगा तो बोलेगा धनी तो मेरी महिमा गा रहा है और मैं इतना नालायक हूं कि आज तक धनी को पहचाना ही नहीं हो। रोएगा कि नहीं रोएगा? सच्ची बात बताओ, ये तो प्रैक्टिकल वाणी है, ये कोई कविता कहानी नहीं है, बनावटी बात नहीं है, ये हकीकत है। राजी महिमा गा रहे रूहों की, क्योंकि उन्होंने आशिक होने का दावा लिया है। कहते हैं आशिक तो मैं ही हूँ, मेरी आशिकी देख लेना, तुम लाख भी गुनाह करोगी तो मैं तुम्हारी महिमा ही गाऊंगा। जासो खेले हंसे सन्मुख, ए सुंदर साथ अनुभव में नहीं आते हैं, साक्षात आते हैं। जासो खेले हंसे सन्मुख, सामने सामने सन्मुख होकर के राज्य हंसी मजाक करते हैं। पर कराने का बल चाहिए, वैसी कुर्बानी चाहिए, दुनिया को लात मारना चाहिए अपने धनी के लिए। क्योंकि हमने वादा किया कि धनी आप जैसे आशिक के चरणों में हम बैठ करके खेल देख रही है, कैसे भूलेंगे? एक बार नहीं 100 बार भी दिखाओगे तो हम आपको भूलने वाले नहीं है। अब कहाँ गया वो प्यार? क्या अवधरी बदल गए क्या? क्षण भंगुर माया के लिए अपने धनी को भूल रहे हैं, जबकि सच बात जानते हैं
न ये शरीर साथ जाना, ये संसार साथ जाना, न ये रुपये पैसे साथ जाना, कुछ नहीं जाना। पार नहीं सुहाग को, पार मतलब कोई पारावार नहीं है। सुहाग श्री राज जी महाराज की कुर्बानी देखो, रूहों को कैसे लाड लड़ा रहे। इन पर धनी को रुख, इन पर यानी मोमिनों पर धनी को रुख, यानी धनी की मेहर भरी नजर छत्र छाया कर रखे हैं। कोई टेढ़ी आंख से तो देखे मोमिन को। औरंगजेब बादशाह के लोगों ने, शेख सलेमान ने, सिद्दी पोलाद ने मोमिनों को कष्ट पहुंचाया। राजी ने क्या लिखा, अब मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं, इन पर सोटा पड़ेगा, इनको मार पड़ेगी। अब ये इन्होंने मेरे मोमिनों को नहीं मारा, इन्होंने मुझे मारा है। कहा कि नहीं कहा अभी तक में। तो राज्य का ये लाड़ है। कहते हैं पार नहीं सुहाग को, कोई पारावार नहीं है। राज्य की आशिकी में कोई कमी नहीं है। इतना रूहों पर लाड रखते हैं, इन पर धनी को रुख, रात दिन रूहों पर नजर रहती है। ये रूहों, ऐसा ना समझो हम ब्रह्मात्मा है कि नहीं है, हमको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। आप जहां देखोगे वहीं राज्य नजर आएंगे, कहां बच के जाओगे। डरो, राखो खुदाए का डर, बंदे से पर नजर। रात दिन देखो कि राज्य मुझे देख रहे हैं, मेरा हिसाब होने वाला है, मैं गलत काम ना करूं। राज्य से डरोगे तो गलत काम करोगे ही नहीं, और दुनिया से डरोगे तो दुनिया तो उल्टे काम करवाएगी, नालायक बना देगी। इसलिए राज्य से डर करके हर समय राज्य के निकट रहो, सानिध्य में रहो। ए राज्य, मुझे और कुछ ना देना, आप इल्म की सच्ची समझ दो, पढ़ पढ़ के मैं परम धाम में जागृत हो जाऊं। ये वाणी ज्ञानी नहीं बनाते, ये वाणी परमहंस बनाती है। परमहंस, ज्ञान लेने से तो अहंकार आता है, पर ज्ञान नहीं, ये तो परमहंस बनाती है। क्यों, समझ में आया। पार नहीं सुहाग को, इन पर धनी को रुख, कोई पारावार नहीं है। बेसुमार प्यार अपनी रूहों से करते हैं, रूहों पर हर समय मेहर भरी नजर रखते हैं। बताओ, उस समय में ना कोई हाकिम था, ना वैद्य था, ना डॉक्टर था, ना कुछ था। झोली लेकर के चलते, किसी को कुछ होता है लवंग दे देते हैं, इलायची दे देते हैं, जायफल दे देते हैं, पीपली दे देते हैं। हमारे है वैद, हमारे हाकिम, हमारे डॉक्टर राज जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्यों कहूं सुख रूहन के, पूरी महिमा गाई है, लाल चबूतरे में बिठा करके राज्य रूहों के गुण गा रहे हैं। हाय हाय कुर्बान जब ऐसे राज्य की आशिकी पे। क्यों कहूं सुख रूहन के, इन पीयूष और रस रंग, जो ब्रह्म आत्माएं वही वाहवाही के लायक है, वही ब्रह्म आत्माएं धन धन है, जो रात दिन इन पीयूष और रस रंग पिया जी से हाथ विलास कर रही है, माया को पीठ दे चुकी है। आठों जाम आराम में, आठों जाम आराम में, परम धाम के अलावा कहीं आराम नहीं है। परम धाम में रमण कर रही है, एक जरा नाही दिल भंग। कौन, लालदास जी को देख करके राज जी महाराज जी क्या कर रहे हैं। सुंदर साथ जी देख लो, देखा नहीं लालदास जी को। इसीलिए कह दिया, क्यों कहूं सुख रूहन के, मोमिनों की महिमा गाई जा रही है। अगर हम वैसे मोमिन नहीं है तो धिक्कार है हमारे जीवन को। इन पीयूषो रस रंग, ऐसे प्रीतम से रस रंग करती है, माया की तरफ झांकती भी नहीं है। इंद्रावती सखी को देख लो, इतने बड़े घराने की, माँ को, बाप को, भाइयों को, भाभी को, परिवार को, सबको छोड़ छाड़ के बिहारी जी को बोले। बिहारी जी बोलते ये अपना काम नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो इंद्रावती सखी मेराज ठाकुर कहते, मुझे तो मेरे सदगुरु महाराज का हुक्म है, मैं तो जा रहा हूँ, सारी रूहों को जगाने का भार मेरे कंधे पे डाला है।
क्या किया? संसार को, माया को पीठ दे दी। सुंदर साथी, यही तो हमको करना है। घर ही में न्यारे रहिए, अंतर में कीजिए बात। घर छोड़ के नहीं जाना, घर के अंदर ही अपने दिल के अंदर रमण करना है। और घर के सब मेंबर्स को क्या समझो, ये भी मेरे धाम धनी के लाडले सुंदर साथ है। किसी से बैर भाव ना रखो, प्रेम से राज्य की सेवा बंदगी करो, राज्य में रस रंग करो। आठों जाम आराम में, परम नाम में, एक जरा नाही दिल भंग। चाहे कितनी भी त्रिलोक का, पृथ्वी का, बैकुंठ का राज्य मिल जाए, मोमिन उसको लात मार देते हैं। 12 मोमिनों को एक बार नहीं 100 बार पूछा गया था, इतने बड़े बादशाह के घर पे खड़े हो, कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग लो। आप जो कहोगे सो दे देंगे, कुछ तो मांग लो। तो लालदास जी 12 मोमिनों ने कहा, हमें माया मुर्दार नहीं चाहिए, हम माया मुर्दार लेने नहीं आए, हम आपसे 2 टुक बात करने आए, अपने हुजूर का हुक्म पूरा करने आए हैं। आप हमसे बात करो, हमें माया मुर्दार नहीं चाहिए। माया मुर्दार को हमने पांव से कुचल दी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्यों कहूं, दिल भंग नहीं करते। दिल में राज्य बस गए तो बस गए, दिल में 25 पक्ष बस गए तो बस गए। अब वो दिल भंग होने वाला नहीं है। चाहे कोई भी आए, मेरे राज्य सबसे पहले है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये किसकी है? ब्रह्म आत्माओं की बंदगी है। क्यों कहूं सुखरूहन के, जो आठों पोहर पीऊ पास। अगर हम उस लायक नहीं बने हैं तो शर्म आएगी, घबराहट होगी। राज्य तो कहते हैं ब्रह्मात्माओं की महिमा गा रहे हैं कि मेरी मोमिन आठों प्रहर धनी के संग में रहती है, और हम तो अभी नहीं रह रहे हैं, क्योंकि माया का बहुत जंजाल में पड़े हैं। घर संसार परिवार, लेना देना, दुख सुख बीमारी, इधर उधर तेरा मेरा में लगे हुए हैं। क्यों कहूं सुख रूहन के, राज्य कहते हैं उन ब्रह्म आत्माओं की महिमा हम कैसे कहे, जो आठों पोहर पीउपास रात दिन और सबन सोचित बन तब धनी सो रस रंग हो चुकी है। दुनिया की तरफ से बिल्कुल पीठ दे चुकी है, दुनिया में जीते जी मौत का शरबत पी चुकी है, धनी से रस रंग कर रही है, और दुनिया वालों की कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे ऐसे मोमिनों की महिमा गा रहे हैं। रात दिन सोहबत में, किसकी सोहबत करनी पड़ेगी बताओ जरा? तारतम वाणी की सोहबत करनी पड़ेगी। दुनिया में और कहीं कुछ नहीं रखा, ये तारतम, ये इलम एड़ो आयो जेड़ो आयो तू, ये इलम ऐसा आया साक्षात धनी आप आ गए हो। हमारा तो नसीब खुल गया है, आप तो हमें परमधाम दिखा रहे हो, आप तो हमें हमारा स्वरूप दिखा रहे हो, हमारी परात्म से मिलन करा रहे हो। सोबत तेरी सत हुई, तू सच्चा मोमिन, सब बनाइया तुझको पहुंचा मजनिन। तारतम से सोबत कर लो, क्योंकि गजा के सिंहासन में धनी बैठे, न्याय तो होगा सखी। वहां कोई अंडर टेबल टोकन मनी चलने वाली नहीं है, रिश्वत चलने वाली नहीं है। वहां तो जो जैसा होगा वैसा ही बोला जाएगा। और राज्य ने कह दिया कि आपकी महिमा हम कैसे गाएंगे, अगर आप वैसे नहीं होंगे तो हम आपकी महिमा कैसे गाएंगे। ये सब बातें याद रखियो, फल वक्त आखरत चलते फर्क ना होवे, तो रूहों की क्यों करे हक सिफत। अगर आपके कर्म वैसे नहीं है तो हम 3 सीढ़ी उतर के आपको गला कैसे लगाएंगे? सबके बीच में पार्सिलिटी तो नहीं कर सकते ना।
तो आप वैसे बन जाओ। अभी समय है, अभी पल वही है, अभी घड़ी वही है, अभी बीता नहीं है। अभी भी संभल जाएंगे ना तो साक्षात धनी से रूबरू मिलन होगा। क्यों कहूं सुख रूहन के, जो आठों जाम दिन रात, ये इतनी कुर्बानी करनी पड़ेगी। आठों जाम धनी को देना पड़ेगा। मतलब माया को पूर्ण रूप से छोड़ना पड़ेगा। दिन रात राज राज पिया पिया तुई तुई पिया पिया तुई तुई पिया पिया तुई तुई होना पड़ेगा। तब उन मोमिनों की महिमा है ये। मतलब पूर्ण रूप से मरना पड़ेगा। पता लगा आधे मरे, न तो संसार का सुख लिया, न ही परम धाम देखा, कहां जाएंगे। रात दिन सोहबत में, रात दिन तुम्हारे घर में तुम्हारे प्रीतम आए हैं। 3 टाइम बढ़िया भोजन करा दिया, चाय दूध नाश्ता रख दिया, कलेवा रख दिया, फ्रूट रख दिया, सुबह सुबह झिलना करा दिया, हमारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए। और राज जी के पास बैठते नहीं हो, राज जी से बातें करते नहीं हो, सोबत तुम्हारी राज जी से नहीं है, फर्ज बंदगी तुम निभा रहे हो, तो कैसे पाओगे धनी को। बड़े प्रेम से, जैसे बच्चों को पूछते बेटा आज कौन सी सब्जी बनाऊं, पति को बोलते ओ जी आज क्या खाओगे। राज जी से भी पूछो, ए धनी क्या बनाऊं, आज बाजार में नई नई सब्जी आई है, चलो लेके आते, क्या पसंद है बताओ मेरे को। राज जी आज सूखी सब्जी बनाऊं कि रस वाली सब्जी बनाऊं। राज जी आज सीधे पुलाव खाओगे या सादे चावल खाओगे। बाजार जाओ तो राज जी को साथ ले जाओ, चलो राज जी कहाँ बैठे, दिल में बैठे हैं। कपड़े बदलोगे दिल कभी नहीं बदलोगे, दिल में राज जी आपके साथ जाएंगे ही जाएंगे। दूसरे शहर जाओगे, सबसे पहले राज जी के बैग तैयार करोगे, एक पानी अंदर रखोगे, चश्मा रखोगे, पेन रखोगे, एक छोटा सा नोटपैड रखोगे। चलो राज जी अब आगे जो करना ना आपको करना, धनी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आपने मुझे माया से निकाला है, अब जो माया सामने आएगी ना आप संभाल लेना। मुझे तो तुम चाहिए, ये माया नहीं चाहिए राज जी। तो राज जी उसको रात दिन लाड़ देते हैं। यही तो बता रहे हैं, क्यों कहूं सुख रूहन के, क्यों कहूं सुख रूहन के, क्यों कहूं सुख रूहन के। अगर रूह ऐसा करती है तो वो ब्रह्म सृष्टि है, नहीं करती है तो काय की ब्रह्म सृष्टि है। प्रेम प्रीत स्नेह की, उस रूह का प्रेम, उसकी प्रीत, उसका स्नेह राज्य के अलावा कहीं दूसरे से होता ही नहीं है। भर भर प्याले पिलात, और राज्य देखते हैं ना, इसकी प्रीति भी मेरे से है, इसका प्रेम भी मेरे से है, इसका स्नेह तो देख मेरे को कैसे एकदम लाड लड़ा रही है। फिर राज्य उसको पहले क्या करना पड़ता है, पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कियो बख्शिश। पहले राज्य के लिए पूरे कुर्बान हो जाओ। फिर राज्य तो जैसे बछड़े के पीछे गाय भागती है ना, उसी प्रकार से राज्य, ए सखी बता ना तेरा कौन सा काम करूं, ए सखी बोल, कहो सखी, कौन कारज मोहे सोपत पुरु मनोरथ उपजे अंग, मैं अधीन बस रहूं रे तुम्हारे, करूं अनिस तुम्हारे संग, बता मैं तेरा कौन सा कार्य करूं, रात दिन मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, सखी तू मेरे को अपना साथ रख ले। फिर राज्य पीछे हो जाते हैं। आप राज्य कहते हैं, क्यों कहूं सुख रूहन के, आठों जाम दिन रात उन ब्रह्म मोमिनों की, मैं क्या कहूं। सारी दुनिया सोती है तो रातों चलने वाले कहे शेखल इस्लाम, रात भर धनी की बंदगी करते हैं। प्रेम प्रीत स्नेह की, इन ब्रह्म आत्माओं का प्रेम भी मेरे से, प्रीत भी मेरे से, स्नेह भी मेरे से, इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। तो राज्य भर भर प्याले पिला, अपने हाथों से जाम पिलाते हैं।
क्यों कहूं सुख रूहन के जिनका साकी ए, उन ब्रह्म आत्माओं की सुखों की हम क्या कहें, जिसको शाकी शराब पिलाने वाला तंबूरा लेके बैठा है, भर के सुराही लेके बैठा है, गिलास लेके बैठा है, एक नहीं दो दो गिलास लेके बैठा है, एक गिलास पी के हटती नहीं है, दूसरा लगा देता है, दूसरा हटती नहीं है, तीसरा लगा देता है, रात दिन प्याले पिलाता है, रात दिन नई नई लज्जत देता है, एक लज्जत कभी भी रिपीट नहीं करता है। क्यों कहूं सुख रो, बस बन जाओ। अगर अभी भी कहीं कोई अड़चन है तो धनी से बंदगी करो, धनी से मांगो कि धनी मुझे मेहर करो, धनी मुझे अपना सानिध्य दो, धनी मुझ पर मेहर करो, धनी मुझे अपनी नजदीकी दो, धनी मेरे अवगुणों को माफ करो, धनी मुझे वो प्याले पिलाओ, खुली आंखों से आपको देखूं, अपने हाथों से आपका श्रृंगार करूं, आपके तलवे में आपके चरणों में तेल हुलासूं। अभी समय बीता नहीं है, वो बड़ा दयालु है, बड़ा मेहरबान है, ऐसे करके बुलाओ तुरंत चला आता है, वो आप ही को देखता रहता है कि मेरी सखी कहे तो मैं तुरंत आ जाऊं। क्यों कहो सुखरोहन के जिनका साकी ए, जो सारी दुनिया ढूंढ रही है वो रूहों के पीछे लगा है, कैसे नहीं जगेगी, जगा के छोड़ूंगा, सुख दे के छोड़ूंगा, लज्जत दे के छोड़ूंगा, हक प्याले इश्क के भर भर रूहों को दे। देखा कभी ऐसा आशिक दुनिया में कोई, राजी स्वयं इश्क के प्याले अपने हाथों से भर भर के देता, पी सकी, पी सकी, क्या पिलाऊं, बता कौन सा जाम पिएगी, बता कौन सी खुशबू चाहिए, बता कौन सी नरमाई चाहिए, बता कौन सा रंग पसंद है, बता कहाँ जाएगी सखी, यहाँ बैठ के जाएगी, यहाँ बैठ के जाएगी, यहाँ बैठ के जाएगी, कहाँ बैठ के जाएगी, चल मैं तुझे लेके चलूं। ऐसा आशिक, उसकी आशिकी देख लो, दुनिया अच्छी लग सकती है, भर भर रूहों को दे, अपने हाथों से दे रहे, कहते देखो पी रहे मेरे पास बैठे, तुम भी आ जाओ, कुछ सार नहीं है संसार में, आ जाओ अभी भी देर न करो। क्यों कहो इन सुख की जो सदा सोहबत हक जात, बार बार कह रहे हैं धनी से सोहबत कर लो, तुम हक की जात हो, धनी के पास बैठ जाओ, धनी तुमको प्यार से निहारेंगे, धनी धनी तुम्हारे लाड लड़ाएंगे, तुम्हारे गालों को चूमेंगे, तुमसे बातें करेंगे। ये वाणी बोलती है, ये इलम बोलता है, ये इलम सुगंधी देता है, ये इलम से परम धाम की खुशबू आती है कि नहीं आती है, ये इलम से हमें हमारी परातम की खुशबू आती है, ये इलम ऐसा है, ये इलम पढ़ते पढ़ते मानो बटपुल के पुल पे खड़े हैं, देख लो ऐसा चमत्कार कर दिया, ये माया के अंदर हमें परम धाम में खड़ा कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्यों कहूं इन सुख की जो सदा सोहबत हक जात करनी पड़ेगी, देना है ठौर बुजरक तो आप सदका देना बलक, अगर आपको परम धाम चाहिए तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, छोटा बड़ा जो नर नार सबन पर करार, चाहे छोटा चाहे मोमिन सुंदर साथ हो, चाहे सिरदार आत्मा इंद्रावती सखी हो, चाहे सुंदर बाई सखी हो, चाहे नौरंग बाई सखी हो, सबने किया है, तुमको भी करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा, जो इश्क आराम में सो, क्यों कहूं इन मुख बात, सोहबत तो करनी पड़ेगी, माया की सोहबत में रहोगे तो रात दिन डंडे खाओगे, राज्य की सोहबत करोगे तो परम धाम के बागों में बगीचों में घूमोगे, पत्तों की चांदनी में दौड़ोगे। बताओ पत्तों की चांदनी में दौड़ने वाली तुम रूहों के चरण कमल कितने कोमल होंगे, कितनी सुगंधी होगी, कैसा स्वरूप होगा। क्यों कहूं इन सुख की जिक जिनका हक खावंद,
उन ब्रह्म आत्माओं के सुखों की हम क्या कहे, जिसका मालिक, जिसका सुहाग, जिसका धनी श्री राजी महाराज जी सच्चिदानंद पर ब्रह्म अक्षरातीत है। खुदाओं के खुदा मालिक अक्षरातीत, आठों जाम रूहन पर हक होत है प्रसन्न, रात दिन राजी रूहों पर आनंद से रहते हैं, रात दिन रूहों पर मेहर करते हैं, रात दिन रूहों का सुख चाहते हैं। ए रूहों में सदा सुख तुम्हें चाहूं, सदा सुख चाहूं। और सदा सुख देने के लिए ये वाणी अरस से ब्रह्म आत्माओं के लिए आई है। आठों जाम रूहन पर हक होत है प्रसन्न, राजी आनंद में, राजी खुश रहते हैं। क्यों कहूं इन सुख की जो ख्वाब में गैया भूल, ब्रह्म आत्माओं के सुखों का हम क्या कहे जो ख्वाब में ये माया देखी और मेरी सखियां अपने आप को, अपने घर को, अपने प्रीतम को, अपनी लीलाओं को भूल गई। याद देने सुख अरस के हक के भेजिया ये रसूल, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। स्वयं राजी महाराज जी ने रूहों के वास्ते रसूल मोहम्मद अपनी लाडली प्यारी श्यामा जी को भेजा। इन चक्करों में मत उलझ जाना कि रसूल मोहम्मद अक्षर की आत्मा है, कभी मत उलझना, क्योंकि सबसे पहले रूहें ब्रह्म आत्माएं अपने घर में जगेंगी, उसके बाद अक्षर भी जगेगा, उसके बाद सारी ईश्वरी सृष्टि। सखियां खेल में है तो अक्षर ब्रह्म भी तो खेल में है। बात समझ में आई ना। अपना प्यारा रसूल मोहम्मद को भेजे कि बुलाए लाओ रूह अल्लाह, ये रूहें मेरी आशिक रबद किया प्यार वास्ते, मेरा प्यार बड़ा, मेरा प्यार बड़ा, इन्होंने रबद किया मुझसे। कहियो कहलाया हक, क्या कहियो, हक ने कहला करके भेजा कि घर चलो, धनी तुमको बुलाने भेजे मुझे। बताओ राजी ने कहीं हमारे अवगुण देखे हैं, कैसे चल पड़ो बस। क्यों कहूं बताओ ऐसा आशिक धनी, माया में आके क्या बन गए, माया बन गए, फिर भी कहते हैं कि रसूल को भेजाऊं बुलाने के लिए, चली आओ। तुम्हारे सुखों की हम क्या कहें, तुम्हारे लिए हमने ऐसा सुंदर परम धाम रचा है, तुम्हारे लिए हम तो पागल हो गए हैं, तुम्हारे लिए हम तो कपड़े नहीं बदले हैं, तुम आओ तो हम भोजन करें, तुम आओ तो हम वस्त्र बदले, तुम आओ तो हम पाट के घाट जाए, तुम आओ तो हम 25 पक्षों में घूमे। तुम्हारे बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं आता है। राज जी कहते हैं देख लो। क्यों कहूं याद देने सुख रस के हक के भेजिया ये रसूल। अब वो रसूल देखो, पहले मोहम्मद आए, श्यामा जी आई, परम धाम की याद दिला रहे, एक एक जर्रे जर्रे की याद दिला रहे हैं कि चलो लौट जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर अपना घर इतने ही सात जी 14 तबक में कित जी, ता कारण प्यू जी करे रे पुकार, तुम क्यों ना चेतो इत जी। क्यों कहो सुख हासिया को जो ख्वाब में गैया भूल, अब ऊपर फिर याद आते तब पर फरामोशी क्यों ही न जाए। बैठ करके इलम में इतनी याद दे रहे, इतनी रूहों की महिमा गा रहे, परम धाम का जर्रा जर्रा दिखा रहे, फरामोशी क्यों ही न जाए। तो जब तक तुम माया, फरामोशी कैसे जाएगी, आप फरामोशी को दूर करने की कोशिश ही मत करो। अब ये तारतम का जल पीना शुरू करो, ये तारतम का रस अंदर जाएगा, फरामोशी वहां रह ही नहीं सकती है, ऐसा उजाला हृदय में हो जाएगा। तो तारतम रस पिलाइए, क्या कहते हैं, तारतम रस करके पिलाइए जाको, जेर जी नहीं चढ़िया हो
सुख होवे ताको। जिसको जिमी का जेर चढ़ गया, माया का जेर चढ़ गया, उसको सुख हो जाएगा, वो परम धाम में जग जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पर फरामोशी क्यों ए न जाए, क्यों कहूँ सुख हासिय